प्रश्न 4 निर्देशानुसार भाग दीजिए। इसमें हमें प्रश्न 1 दिया है 5 2x + 1 3x + 5। इसे हमें भाग देना है 2x + 1 से। ओके, तो सबसे पहले इस वाली पूरी टर्म को ऊपर लिख देंगे, डिनोमिनेटर में इस वाली टर्म को लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर 2x + 1 है और यहाँ पर भी 2x + 1 है, तो 2x + 1 से ये वाली टर्म हो गई कैंसिल। ओके, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है, न्यूमरेटर में बचा है ये वाला 5 और ये वाली पूरी टर्म। तो आंसर हो गया 5 3x + 5। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 2 में हमें दिया है इस पूरी टर्म को हमें इस वाली टर्म से भाग देना है, क्योंकि बीच में भाग का निशान लगा है। तो ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ओके, अब आप देख सकते हो y - 4 से y - 4 को हम कैंसिल कर देंगे। जो बची हुई टर्म्स हैं उसको यहाँ पर लिख देंगे। 26xy यहाँ पे लिख दिया, y + 5 यहाँ पे लिख दिया, और डिनोमिनेटर में है 13x, वो यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब देखो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, कैंसिल हो गया। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, x से x कैंसिल। ओके, अब जो बची हुई टर्म्स है उसे यहाँ पे लिख देंगे। देखो ये 2 और ये y, 2y और ये पूरा ब्रैकेट यानी कि y + 5। तो आंसर आ गया 2y y + 5। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 3 में हमें इस पूरी टर्म को इस टर्म से भाग देना है। ओके, तो ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में इस वाली टर्म को हम लिख देंगे और डिनोमिनेटर में इस वाली टर्म को हम लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो q + r यहाँ पर भी है, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी है, तो ये हो गए कैंसिल। r + p से r + p कैंसिल। ओके, अब जो बचा है उसे यहाँ पे लिख देंगे। 52 pqr यहाँ पे लिख दिया, p + q यहाँ पे लिख दिया, और नीचे बचा है 104 pq, उसे यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर जो कैंसिल हो सकता है उसे हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 52 एकम 52, 52 दूनी होता है 104। ओके, 52 एकम 52, 52 दूनी होता है 104, तो ये आ गया 1/2। p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया r, इसे यहाँ पे लिख दिया, और ब्रैकेट में बच गया p + q, इसे यहाँ पे लिख दिया। तो आंसर आ गया 1/2 r p + q। प्रश्न 4 में हमें दिया है इस पूरी टर्म को हमें इस टर्म से भाग देना है, तो ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे। ओके, अब यहाँ पर y + 4 से y + 4 कैंसिल, जो बचा हुआ है उसे यहाँ पर लिख देंगे। न्यूमरेटर में बचा है 20, यहाँ पर 20, और ये पूरी टर्म तो यहाँ पर लिख दी। डिनोमिनेटर में बचा है सिर्फ 5, उसे यहाँ पे लिख देंगे। अब 5 एकम 5, 5 चौक 20। ओके, ये भी कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, न्यूमरेटर में बचा है ये वाला 4 और ये पूरी टर्म, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया आंसर। प्रश्न 5 में हमें दिया है इस पूरी टर्म को इस टर्म से भाग करना है, तो ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे। अब बहुत आसान है, देखो x + 1 से x + 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, जो बचा है वो हमारा आंसर, यानी कि x + 2 x + 3, ये हो गया आंसर।